जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जेणेन निनदं जन्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देसे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा एवं जोनिचयदो जाणदिदव्वाणि सव्वपज्जाये सो सद्दिट्ठी सुतो जो संकदि सोह को दिट्ठी। कल हमारी चर्चा हुई थी प्रवचन सार गाथा 99 की टीका के आधार पर। वहां हमने चर्चा करी थी त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति प्रत्येक परिणमन में होती है, प्रत्येक द्रव्य में पाई जाती है और द्रव्य के प्रत्येक परिणमन में यह त्रिलक्षण परिणाम पद्धति होती है। चलिए आज की कक्षा इस रुमाल से प्रारंभ करते हैं। ये रहा रुमाल। ये रुमाल कैसे बनता है? रुमाल कैसे बनता है? देखिए रुमाल बनता है सूत से, धागे से, है ना। अभी कैसे बनता है? तो देखिए एक तो ये वर्टिकल धागा जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल जाता है, फिर वर्टिकल जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल जाता है, फिर वर्टिकल जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल जाता है। तो ऐसे रुमाल बनता है। कैसे बना? ऐसे 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 ही बनता है रुमाल। बराबर। रुमाल क्या सारे कपड़े ऐसे बनते हैं? अब हम यहां पर भी त्रिलक्षण परिणाम पद्धति पास, हाँ, तो यहां पर भी हम त्रिलक्षण परिणाम पद्धति लगा सकते हैं। यहां पर भी हम त्रिलक्षण परिणाम पद्धति लगा सकते हैं। कैसे? कि एक सूत, उसमें भी सूत ऐसे में लीजिए तो क्षेत्र विस्तार क्रम, ऐसे में लीजिए तो प्रवाह क्रम। तो जैसा कल हमने पुस्तक पे लगाया था वैसे ही हम आज इस रुमाल पर भी आराम से लगा सकते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या सिद्धि करी थी हमने? क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। कैसे करी थी? कि जो पर्याय जिस काल में फिक्स है, जो धागा यहाँ फिक्स है वो धागा वही रहेगा। इस धागे को मैं निकालकर ऊपर ला सकता हूँ? इस एक खड़े वाले धागे को निकालकर इस साइड ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। तो जो धागा जहां जैसा है वह धागा वही वैसा अपने स्वकाल में स्थित है। उसे हेर फार कर सकते हैं हम? तो उसमें हेर फार परिणमन नहीं कर सकते। तो इससे यही सिद्ध होता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जहां जब जैसी होनी होगी, उस द्रव्य की वही पर्याय वहां वैसी तब होकर रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये तो हो गया क्रमबद्धता की सिद्धि बिना सर्वज्ञता के। आज एक नई चर्चा प्रारंभ करते हैं हम। जो 5 समवाय होते हैं उनमें से एक समवाय का नाम क्या है? भवितव्यता। तो 5 समवायों में से एक समवाय है भवितव्यता। तो उस भवितव्यता की चर्चा आज हम करेंगे कि भवितव्यता भी क्या कहती है कि आप कार्य का कर्ता नहीं हो। भवितव्यता कहती है मैं हूं ना जब तक, तब तक आप कार्य के कर्ता नहीं हो सकते, मैं कार्य करूंगा। भवितव्यता ये कहती है। देखिए पेज 24 पैराग्राफ 2। प्रसिद्ध तार्किक आचार्य समंत भद्र स्वयंभू स्तोत्र में लिखते हैं, अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतु द्वयाविष्ट
कृतकार्यलिंगा अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियार्थः संहत्यकारेष्वति साधवादी। भवितव्यता को यहाँ क्या कहा? सबसे पहला शब्द अलंघ्य शक्ति। ये भवितव्यता की शक्ति कैसी है? अलंघ्य है। अलंघ्य माने क्या? लंघ्य, लंघन करना। हम दीवार का लंघन करते हैं, उसको फांद के चले जाते हैं, तो वैसे ही अलंघ्य, उसका हम पार नहीं कर सकते। मतलब भवितव्यता की शक्ति अलंघ्य है। इसका क्या अर्थ है कि भवितव्यता जब है तब उसे कोई दूसरा उसमें कुछ फेरफार नहीं कर सकता। अब देखिए क्या कहते हैं, हेतु द्वय अविष्कृत कार्यलिंगा। सबसे पहले हेतु द्वय। हेतु द्वय क्या होते हैं? हेतु दो प्रकार के। कौन कौन से हेतु? दो प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, न्याय में भी हेतु का प्रयोग किया जाता है और या कारण कार्य व्यवस्था में भी हेतु का प्रयोग किया गया। तो न्याय के हेतु का मतलब क्या होता है? साधन। इससे ज्ञान होता है, ज्ञापक। और यहाँ हेतु जो है वो कारण कार्य वाला है। तो कारण दो प्रकार के। कौन कौन से? निमित्त और उपादान। तो यहाँ जो हेतु है वो उत्पादक कारण है। तो हेतु द्वय मतलब दो हेतु। कौन कौन से? निमित्त और उपादान। तो निमित्त और उपादान से तो हम भली भांति परिचित हैं, उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे आगे। देखिए, हेतु द्वय अविष्कृत। अविष्कृत मतलब क्या? आविष्कार करना, मतलब कार्य का होना। तो दो हेतुओं से कार्य होता है, बराबर। आगे देखिए क्या लिखा, कार्य लिंगा। लिंगा माने क्या? लिंग। लिंग मतलब चिन्ह। चिन्ह मतलब क्या? साइन, उसको बस बताने वाला। जैसे 24 तीर्थंकरों के अपने 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 चिन्ह हैं, तो वह चिन्ह 24 तीर्थंकरों को करते हैं क्या? मतलब उन चिन्हों के आधार पर वह तीर्थंकर बने क्या? नहीं, सिर्फ ज्ञान कराते हैं कि ये चिन्ह से ये तीर्थंकर, इस वाले चिन्ह से ये वाले तीर्थंकर। तो ये ज्ञापक नहीं है, कारक है। मतलब कारक नहीं है, ज्ञापक है। उनके द्वारा तीर्थंकर नहीं बनते, मात्र ज्ञान होता है। तो ऐसे ही किससे ज्ञान होता है कार्य का? चिन्ह से। अब वह चिन्ह कैसा? तो ये भवितव्यता। यहाँ लिंगा शब्द देखिए आप, किस लिंग का है? मतलब स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है? देखिए संस्कृत में ये, हाँ संस्कृत में ये लिंगा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में बनता है। और भवितव्यता कौन से लिंग का है शब्द है? तो ये भी स्त्रीलिंग का है। तो ये जो लिंगा शब्द है वह भवितव्यता के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये कार्य का लिंग है। सब भवितव्यता के विशेषण है। मतलब हेतु द्वय से कार्य होगा और जो कार्य होगा वह भवितव्यता का लक्षण है, चिन्ह है। उससे भवितव्यता जानने में आएगी। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन। और भवितव्यता कैसी है? अलंघ्य शक्ति। उसकी शक्ति कैसी है? उसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। आगे कहते हैं कि ये जो इधर छंद लिखा है, इस प्रकार का छंद एक गीता में भी पढ़ा जाता है। गीता के अध्याय क्रमांक 2 में बिल्कुल ऐसे ही छंद है कि भवितव्यता के बारे में वहां भी वर्णन है गीता में। लेकिन वहां दिक्कत क्या है? वहां कार्य प्रकृति के द्वारा किया गया माना गया कि कोई भी कार्य होता है वह प्रकृति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि स्वतंत्रता कहाँ रही? कार्य तो प्रकृति के अधीन हो गया ना। तो इसलिए वो भवितव्यता सही नहीं है, ये भवितव्यता समीचीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्य का परिणमन स्वयं के अधीन है, अन्य प्रकृति आदि के अधीन नहीं है। तो भवितव्यता माने क्या? होनहार। होनहार माने क्या? जो होना है वह होता है, होने योग्य कार्य, यह होनहार। देखिए महाभारत में एक ऐसा वो था, सीन था जब विदुर थे, विदुर
तो एक किसी व्यक्ति ने विदुर से कहा कि विदुर जी, होनी को अनहोनी कोई नहीं कर सकता, ऐसा कहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहां भी भवितव्यता है, जो होगा वो होके रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। और देखिए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य मतों में जो मानते हैं वो क्या मानते हैं कि जो विधि का विधान है उस अनुसार ही कार्य होता है, ब्रह्मा भी टालने में समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं आता, पुराने हम पुराण आदि उनके देखे तो ऐसे आते कि किसी ने किसी को श्राप दे दिया। अब श्राप से मुक्त कब होगा? जब उसको होना है तब बाहर का निमित्त मिलेगा और श्राप से मुक्त होगा। नहीं तो कदाचित ऐसा भी हमने तो देखा है, मतलब टीवी आदि में ऐसा देखा है कि एक ऋषि ने किसी को श्राप दे दिया। अब श्राप से पीड़ित व्यक्ति ऋषि के चरणों में गिर गया, कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भूल करी उसे माफ कर दीजिए, आप श्राप वापस ले लीजिए। तो वो क्या कहता है, भैया विधि का विधान था, अब इसे मैं भी नहीं पलट सकता। तो यहां भी क्या खड़ी हुई? भवितव्यता। तो आज हम यही सिद्ध करने वाले हैं कि भैया जो कार्य होता है वो भवितव्यता से होता है। इधर भी तुम्हारा कर्तृत्व नहीं है, यहां भी तुम अपने कर्तापन का पोषण नहीं कर सकते। देखिए, भवितव्यता माने योग्यता, मतलब कह नहीं सकते, लेकिन होने, हाँ योग्यता ले लीजिए, जो कार्य जिसमें होना है वह उसी में होगा, होने योग्य कार्य। जैसे शक्कर लीजिए, शक्कर को दूध में डालेंगे तो दूध क्या होगा? मीठा होगा, खारा नहीं होगा। तो होने योग्य कार्य क्या हुआ? योग्यता। तो मीठापन वहां होने योग्य कार्य। अभी कदाचित आगे आगे ऐसी भी चीजें आएंगी कि कुछ होना था, कुछ हो गया, तो वहां ऐसा लगाना कि वह होने योग्य वही था, तो वो वही हुआ। वैसे शक्कर को दूध में डालने से मीठा ही होगा, खारा कभी नहीं हो सकता, तो उसका होने योग्य कार्य मीठापन ही वहां लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे निमित्त भी होते हैं कि उससे कुछ होना था और कुछ हो गया। जैसे वेश्या को लीजिए आप, वेश्या वैरागियों के लिए तो वैराग्य का कारण बने, तो वहां वैराग्य उत्पन्न करने में होने योग्य कार्य था, वैराग्य उत्पन्न होना था, हो गया। लेकिन रागियों में राग का कारण बनी, रागियों में राग का कारण बनी, तो वहां उस समय होने योग्य कार्य राग का था, तो वह राग हो गया। तो ऐसे जब जो होगा वही सिद्ध करेगा कि मैं इसी द्वारा होना था, मैं यही कार्य होना था। देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, जम्मू कश्मीर का ताजा है, धारा 370 हटी। अब किसी ने प्रश्न पूछ लिया, भैया धारा 370 क्यों हटी? तो क्या उत्तर है इसका? देखिए हम सामान्य से कह देंगे हटनी थी तो हट गई, यही उत्तर आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो होना था वो हो गया। और देखिए सामने वाला इतनी आसानी से शांति नहीं बनाएगा, वो वापस पूछ लेगा आप तो सर्वज्ञ हो नहीं, फिर आपने कैसे कह दिया कि होना था तो हो गया? तो फिर ये सामने ये व्यक्ति कहेगा कि वह धारा 370 हटना इसी बात को प्रमाणित करता है कि यही कार्य होना था। महाराष्ट्र में बाढ़ आई, तो भैया बाढ़ क्यों आई, क्या कारण है? तो बाढ़ आनी थी तो आ गई, तो क्या फिर वही आप तो सर्वज्ञ हो नहीं, तो आपको कैसे पता कि बाढ़ ही आनी थी? तो उससे कहते हैं भैया जो बाढ़ आई वह खुद चीख चीख कर कह रही है कि मुझे ही होना था, इसलिए मैं ही हूं। तो ये है भवितव्यता, होने योग्य कार्य। तो देखिए यहां भगवान को संबोधित करते हुए आचार्य समंत भद्र कहते हैं कि हे जिनदेव, आपने यह ठीक ही कहा है कि हेतु द्वय से उत्पन्न, हेतु द्वय निमित्तोपादान से उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है, ऐसी जो भवितव्यता उसकी शक्ति अलंघ्य है, अर्थात उसकी शक्ति को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो होना होता है होके ही रहता है। फिर भी अब क्या है, वापस एक स्टेटमेंट हमने रख दिया, सिद्धांत रख दिया कि जो होना है वह होके रहेगा। लेकिन संसारी जीव तो क्या है, कहीं ना कहीं से तो मैं करूं चीज को, कहीं ना कहीं तो मेरा नाम आना चाहिए। तो अब ये फिर भी क्या करता है, यह निरीह संसारी प्राणी मैं इस कार्य को कर सकता हूं, इस प्रकार के अहंकार से पीड़ित रहता है। जबकि भवितव्यता के बिना अनेक सहकारी कार्यों को मिलाकर भी
कार्य संपन्न कराने में समर्थ नहीं होता। तो यहां भी क्या कहा, अब ये जीव अनेक प्रयास करेगा कि मैं कुछ कार्य कर दूं, मैं किसी का भला कर दूं, मैं किसी का बुरा कर दूं। तो इससे क्या कहते हैं कि भैया जब उस व्यक्ति के भले होने की भवितव्यता होगी तब उसका भला हो जाएगा। तू करना चाहे तो भी चाहकर भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष देखते हैं किसी का हम अच्छा करने जाएं और काम बिगड़ जाता है तो उल्टा हमसे उसको मतलब उसको शुक्रिया बोलना था हमें, लेकिन उल्टा वह गालियां देता है कि तूने ये और कर दिया तो इतना काम और फैल गया। जबकि हमारा उद्देश्य उस कार्य को पीछे करने के पीछे क्या था कि भैया थोड़ी आपका मदद हो जाती। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मम्मी की हेल्प कराए किचन में, तो मम्मी से पूछे मम्मी क्या हेल्प कर दूं आपकी, तो मम्मी ने कहा ये बर्तन पड़े हैं इसको जमा दो, बर्तन स्टैंड में जमा दो। अब वो बच्चा क्या करे, जाए बर्तन एक एक उठा के रखे, उतने में वो बर्तन स्टैंड ही गिर जाए, तो मम्मी क्या कहेगी, भैया तुझे किसके लिए बुलाया था, तू मेरा भला कर दे, तू मेरी मदद कर दे, लेकिन तूने तो उल्टा और काम फैला दिया। तो इसका क्या हुआ कि भैया तेरे भला करने से, तेरे बुरा करने से किसी का भला बुरा नहीं होगा। उसकी भवितव्यता जब जैसा होना होगा, उसके होने योग्य कार्य जब होना होगा तब उसका भला भी होगा और बुरा भी होगा। तब बाह्य में जो भी अनुकूल साधन मिलेंगे वह कहने में आ जाएंगे कि ये निमित्त है। निमित्त की परिभाषा ही वह है कि कार्य तो उससे न हो परंतु कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए वह निमित्त है। देखिए परिभाषा में कहा आरोप आए। दो व्यक्ति सामने खड़े हैं, उनमें से आपको चोर ढूंढना है, दोनों पर आरोप लगा है, लेकिन एक आरोप सच्चा है और एक झूठा है। तो झूठे पर भी आरोप लगाया जाता है कि उसने कुछ नहीं किया फिर भी उस पर आरोप तो लगा है। तो ऐसे ही निमित्त के साथ है, निमित्त ने कुछ नहीं किया लेकिन कार्य की उत्पत्ति में आरोप जरूर लगा है इस पर। क्यों लगा है, क्योंकि जब कार्य हुआ तब वहां प्रेजेंट था, वो उसकी हाजिरी वहां लगी थी, उपस्थित था वो, बस इसीलिए उसका दोष है। दोष है मतलब आरोप लगता है। सहकारी, देखिए यहां सहकारी कारणों को मिलाकर, तो ये सहकारी कारण माने क्या, यही बाह्य निमित्त। और कदाचित कभी बाह्य निमित्त से कार्य होता हुआ देखा भी जाए तो ये क्या समझता है कि कार्य मैंने कर दिया। जैसे मतलब ऐसा हमें अक्सर देखने में आता है, कहीं आग लग गई, अब मैंने पानी डाला तो यह आग बुझ गई और वास्तव में बुझ भी गई, मना नहीं कर रहे कि नहीं बुझी, हाँ बुझ गई, लेकिन वहां क्या कहता है, मैं नहीं था, मैं नहीं होता तो पानी कौन डालता, और पानी नहीं डालता तो आग और बढ़ जाती, इसलिए मैं था, मैंने पानी डाला तो आग बुझ गई। वहां टोडरमल जी कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनेरे हैं। जैसे ऐसा आता है ना कि भक्तामार आदि का पाठ करें तो ये विष उतर जाए या ये बीमारी दूर हो जाए या ये सब, तो ये सब क्या है, होते हुए देखे भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये स्तोत्र अतिशयकारी है, इस स्तोत्र में कुछ जादू है, ये कुछ करता है किसी का, तो नहीं भैया, उस समय उसको हटना था तो ये स्तोत्र का पढ़ना निमित्त बना, तभी ये निमित्त पर, इस पर स्तोत्र पर आरोप आया कि भाई इस स्तोत्र में कुछ जादू है और इसने काम कर दिया। तब क्या मिथ्या मान्यता चली आ रही है, जरा सा भी कुछ रोग होगा हम ये स्तोत्र ये श्लोक पढ़ लेंगे रोग सही हो जाएगा। होते हैं क्या ऐसे रोग सही? यदि ऐसे रोग सही होने लगे तो सारे कैंसर वाले सब भक्तामर का निरंतर पाठ करने लगे, सब तंदुरुस्त हो जाएं, फिर कर्म के उदय की बात ही कहाँ रहेगी, कर्म बंध कहाँ रहेगा, वह कर्म तो कहेगा मैं तो फालतू हूँ। यदि स्तोत्र पढ़ने से ही सब ठीक हो जाए तो कर्म क्या कहेगा, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। फिर ऐसा नहीं है, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाना। तो इसीलिए यह कदाचित इसके कार्य होते हुए देखे भी जाएं। क्या कार्य, इसने कुछ कार्य चाहा और वह कार्य होता हुआ देखा भी जाए, तो ये क्या मानता है कि मैंने कार्य किया, परंतु वहां अज्ञानी जीव तो यही सोचेगा कि मैंने किया,
परंतु ज्ञानी यह विचार करेगा कि मैं तो विवक्षित कार्य होने में मात्र निमित्त था। ये कार्य होना था, क्यों होना था? क्योंकि भवितव्यता थी। होने योग्य ही होता है, नहीं होने योग्य कभी नहीं होता है। इसलिए जो कार्य होता है वह स्वयं कहता है कि मुझे ही होना था, तो वह कार्य हुआ और मैं इसमें सहकारी, हेल्पर ऐसा बन गया, इसलिए मुझे निमित्त कहा गया। तो वहां ये कर्तापन की बुद्धि नहीं करता। कौन? ज्ञानी। अज्ञानी क्या करता है? अहंकार में ही डूब जाता है। ये तो हो गई स्वयंभू स्तोत्र की बात, आचार्य समर्थभद्र की। अब आगे देखते हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी क्या लिखते हैं। लोकाश्चेतसि चिन्तयन्तनुदिनं कल्याणमेवात्मनः कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्र यद्रोचते मोहोल्लासवशादति प्रसरितो हेत्वा विकल्पान् बहून् रागद्वेष विशोचितैरिति सदा सद्भिः सुखं स्थीयताम्। क्या कहा भैया? भगवती, इसको सबसे पहले तो भगवती नहीं आगे देंगे वो तो। इधर भवितव्यता को कहा कि ये भवितव्यता आई है, हे भगवान यहाँ भवितव्यता आई है, इसलिए अब इसे जैसा जो कार्य करना होगा वह वैसा कार्य करेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए पहली लाइन, लोकाश्चेतसि चिन्तयन्तनुदिनं। यह लोकाह मतलब ये लोक क्या कर रहा है, ये संसार क्या कर रहा है? तो चेतसि चिन्तयन्त अनुदिनम, यह अपने मन से या अपने मन में अनुदिनम माने क्या? दिन और रात क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है, चिंतन कर रहा है। किसका? एक आत्मा का कल्याण कैसे हो। देखिए इस लोक में सभी जीव आत्मा का कल्याण चाहते हैं, सभी जीव सुख चाहते हैं। तो ये पूरा लोक क्या कर रहा है कि ये दिन रात इस बात की चिंता करता है कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। वहां कहते हैं कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्र यद रोचते। वहां कहते हैं कुर्यात् सा मानना है क्या? करती है वह। देखिए इसका अन्वय करते हैं थोड़ा सा। भवितव्यता गतवती मतलब भवितव्यता आई है। जब यह जीव यह सोचता है कि मेरा कल्याण कैसे हो, तब उससे क्या कहते हैं कि हे भैया सुन, भवितव्यता आई है। तत्र यद रोचते, वही करेगी जो इसे पसंद है। किसे पसंद है? भवितव्यता को। तो तू जितने भी कोशिश कर ले तेरा कल्याण हो, तू जितनी भी चिंता दिन रात कर ले कि मेरा कल्याण कैसे होगा, वहां कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। ये भवितव्यता आई है, इसे जो जहां जब जैसा पसंद होगा ये वो करेगी। कुर्यात् सा वैसा ही करेगी, तू इसमें कुछ नहीं कर सकता। सब भवितव्यता के अधीन है। आगे देखिए, और अब फिर क्या कहते हैं कि भवितव्यता आई है, ये वैसे ही करेगी जैसा इसे पसंद है। तो अब ज्ञानी जन क्या करते हैं? तो ज्ञानी जन मोह राग द्वेष नहीं पालते हैं। ये लिखा है ना, मोहोल्लास वशात अति प्रसरितो हित्वा विकल्पान बहुन। अज्ञानी तो क्या करते हैं? ये मोहोल्लास के कारण वश से प्रसरितो हित्वा, इसके ये ज्ञानियों को संबोधन करते हुए लिखा है कि हे ज्ञानी अब तू सुन, क्या करो कि मोह और उल्लास के वश से जो तूने प्रसरता, जितना तेरा मोह राग द्वेष का फैलाव है, प्रचार प्रसार है, उसको हित्वा मतलब छोड़ करके। और किसको छोड़ करके? तो बहुत सारे विकल्पों को भी छोड़ करके। राग द्वेष विशेषोज्झितैरिति, जितनी शीघ्र हो उतनी जल्दी राग और द्वेष को भी छोड़।
सदा सद्भि सुखम स्थीयताम, और इस प्रकार तू सज्जनता को प्राप्त होगा और सुख को भी प्राप्त होगा। किस प्रकार? तो कहते हैं कि यह लोग दिन भर क्या करता है, यह लोग अपना कल्याण चाहता है, तो कल्याण चाहता है, इस चक्कर में क्या करता है कि मैं कुछ अच्छा अपने लिए कर लूं, मैं कुछ अपने लिए सुविधाएं बना लूं, मैं कुछ अपने परिवार के लिए सुविधाएं बना लूं। क्यों? क्योंकि परिवार से अपना कल्याण माना है इसने, तो थोड़ी उनके लिए सुविधा बना लूं, थोड़ी और सगे संबंधियों के लिए सुविधा बना लूं। तो ये करता है कल्याण के चक्कर में दिन रात मेहनत। तो इससे क्या कहते हैं, भैया तू कभी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भवितव्यता आई है, और ये आई है तो इसे जब जो पसंद होगा ये वही करेगी, इसमें तू कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं कि अब जितना तूने इतना राग द्वेष सबसे फैला रखा है, जितना उसका प्रचार करके रखा है, अब उसको संक्षेप कर, थोड़ा संक्षिप्त अपने अंदर ला, सीमित कर थोड़ा, और जितने विकल्प तूने पाल रखे हैं उनको भी कम कर, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी राग द्वेष को छोड़, झंझटी शीघ्रता से ही छोड़। और फिर क्या होगा, तुझे स्वयं ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तू सज्जनता को प्राप्त होगा। देखिए अर्थ, मनुष्य मन में प्रतिदिन अपने कल्याण का ही विचार करते हैं, किंतु आई हुई भवितव्यता वही करती है जो कि उसको रुचता है। इसीलिए सज्जन पुरुष राग द्वेष रूपी विष से रहित होते हुए मोह के प्रभाव से अतिशय विस्तार को प्राप्त होने वाले बहुत से विकल्पों को छोड़कर सदा सुख पूर्वक रहें। इसलिए यहां भी क्या कहा कि भवितव्यता जब तक खड़ी है तब तक तू कार्य का करता नहीं है। तो यहाँ भवितव्यता से ऐसा मत ग्रहण करना कि 5 समवाय में से इस भवितव्यता से कार्य होता है। कार्य तो 5 के मिलने पर ही होता है। अभी चर्चा मात्र भवितव्यता को मुख्य करके चल रही है, इसलिए अन्य समवायों का निषेध नहीं किया, मात्र गौण किया। अर्पिता नर्पित सिद्धे, कुछ तो जहां जिसकी मुख्यता है वहां उसको मुख्य करा, जहां गौण करना था वहां गौण करा। तो अभी भवितव्यता के मुख्यता से प्रकरण चल रहा है, इसलिए भवितव्यता को मुख्य किया और अन्य 4 समवायों को गौण करा, वहां निषेध नहीं करा। अभी निषेध करेंगे तो उसके आगे भी चर्चा आएगी। एकांत नियतिवाद खड़ा होता है, गोमट सार में इसकी चर्चा है, आगे भी इसकी चर्चा आएगी। तो निषेध करने पर एकांत नियतवाद खड़ा होता है, नहीं तो भवितव्यता अपने आप में अनेकांतात्मक ही है, ये एकांत का पोषण नहीं करती। ऐसे आगे चर्चा आएगी। अब देखिए आगे और क्या कहा। पंडित प्रवर आशाधर जी अध्यात्म रहस्य में लिखते हैं, भवितव्यतां भगवती मधियन्तु रहन्त्वहं कारुणीति, यदि सद्गुरुपदेश व्यसित जिन शासन रहस्यः। यहाँ भवितव्यता को भगवती की उपाधि दी। भगवती माने क्या? माँ की उपाधि। देखिए दूसरे पद में लिखा है ना, ये भगवती, भवितव्यताम भगवती, तो यहाँ माँ की उपाधि दी। और माँ का कोई अनादर करता है क्या? नहीं करता। इसलिए आप भवितव्यता का अनादर न कीजिए, क्योंकि यदि आप मैं करता कहेंगे तो आप अपनी माँ का अनादर कर रहे हैं, मतलब भवितव्यता का अनादर कर रहे हैं। देखिए क्या अर्थ है। यदि सद्गुरु के उपदेश से जिन शासन के रहस्य को आपने ठीक निश्चित किया है, समझा है, तो मैं करता हूं, इस अहंकार पूर्ण कर्तृत्व की भावना को छोड़ो और भगवती भवितव्यता का आश्रय ग्रहण करो। अब यहाँ आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आशाधर जी, क्या कहकर कि यदि आपने जिन शास्त्रों का स्वाध्याय भली भांति किया है, अब आप लगा लेना कि किन किन ने स्वाध्याय भली भांति किया है, और उसके बाद भी कहते हैं कि मैं करता हूं, तो फिर आप देख लेना कि आपने किस प्रकार स्वाध्याय किया है। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं हम सबके ऊपर कि यदि आपने जिन शासन का, जिन शास्त्रों का, सदगुरु के उपदेश से जिन शासन का
रहस्य को आपने ठीक निश्चित किया है, समझा है, तो मैं करता हूं इस अहंकार पूर्ण कर्तृत्व की भावना को छोड़ो। और नहीं छोड़ते हैं तो क्या फिर हमने जिन शासन का अभ्यास किया है क्या? ये स्वयं विचारणीय है। देखिए वहां जब चर्चा चल रही थी कि कदाचित कार्य होने पर हम निमित्त यदि वहां उपस्थित होते हैं तो ऐसा कहने में आ जाता है कि मैंने कार्य किया। कदाचित ऐसा हो जाता है ना कि मैंने कुछ साधन जुटाया और कार्य हो गया, तो कहने में आ जाएगा कि मैंने किया, तो इस प्रकार मैं अहंकार को प्राप्त हो सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां भी कहते हैं कि जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन होती है, निमित्तों पर टिकी है, वो क्या करते हैं? जैसे दीपायन मुनि का आया था वहां जब द्वारिका जन्मी थी, तो वहां भी आया था ना कि जिनकी दृष्टि निमित्तों पर थी वे तो निमित्तों को रोकने का प्रयास करने लगे। परंतु वहां क्या कहा कि निमित्त भी तभी बनते हैं जब कार्य होता है, तो कार्य होगा तब वह निमित्त कुछ पदार्थ निमित्त कहलाएंगे। तो वहां भी कहते हैं कि भैया कार्य अपने स्वकाल में होता है, निमित्तों से कार्य नहीं होता, तो और होने योग्य कार्य ही होता है। देखिए अब भवितव्यता और काल लब्धि एक और समवाय अभी बस इसके बाद आने वाला है, तो यहाँ एक और समवाय खड़ा करेंगे काल लब्धि। तो कहते हैं कि पहली बात कि होने योग्य कार्य होता है कि तूने साधन जुटा दिए और कार्य हो जाए, ऐसा नहीं है, जो कार्य होना है तब होगा। फिर काल लब्धि खड़ी हो जाएगी और कहेगी वह कार्य भी तभी होगा जब उसका समय आएगा, अपने स्वकाल में कार्य होगा। नहीं तो निमित्त तो बहुत से उपलब्ध थे मारीची को, पिता चक्रवर्ती, दादा तीर्थंकर, फिर भी कार्य कैसा हुआ? विपरीत परिणमित हुआ ना। तो निमित्त तो उपस्थित होंगे, फिर भी कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी काल लब्धि नहीं पकी है, अभी उसका स्वकाल नहीं आया है। ऐसी और उदाहरण हम देख सकते हैं। पानी को गर्म करने गैस पर रखते हैं, वहां निमित्त तो पानी को दे दिया मैंने, गर्म आग दे दिया पानी को, लेकिन तुरंत कार्य हो जाएगा क्या? नहीं होगा, समय लेकर होगा। तो समय लेकर होगा माने क्या? कि वह अपने काल में ही गर्म होगा। यद्यपि निमित्त तो मैंने दे दिया, फिर भी कार्य तभी होगा जब वह होना होगा। और देखिए एक कक्षा में 50 बच्चे, एक गुरुजी, तो निमित्त तो गुरु बराबर है, लेकिन कोई बच्चा गधा और कोई बच्चा इंटेलिजेंट। क्यों? ये सब बच्चों को एक साथ ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? जब उनका काल होना होगा तब उनका कार्य होगा। तो इसलिए कहते हैं कि निमित्त तो उपस्थित हैं, फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो होने योग्य कार्य होना है और जिस काल में होना है उस काल में होगा। तो ये पांचों समवायों में एक इंटरलिंक है, ये पांचों समवाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य किसी एक समवाय को छोड़ दो तो नहीं होगा, किसी दो समवाय से हो तो नहीं होगा। पांचों समवाय जहां मिलेंगे, और समवाय माने क्या? शब्द ही क्या बोलता है? समवाय, जोड़ना, बंधन। तो जहां इन पांचों का जुड़ना होगा वहां कार्य, विवक्षित कार्य होना होगा। अब भवितव्यता के बारे में और क्या कहते हैं? देखिए उक्त छंद में भवितव्यता को भगवती कहा गया। इस छंद की व्याख्या में पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार लिखते हैं। ये जुगल किशोर जी मुख्तार कौन थे? हमने जुगल किशोर जी मुख्तार कौन थे? हमने वो वाली मेरी भावना पढ़ी है जिसने मोह राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, मोक्ष मार्ग का सब जीव होते, उसके रचयिता थे। और ये कौन थे? तो ये जैन थे, परंतु एक बहुत ही प्रतिष्ठित इतिहासज्ञ भी थे, हिस्टोरियन। इनको इतिहास का बहुत अच्छे से ज्ञान था। तो जब हम ये रत्नकरण शाखाचार पढ़ते हैं तो उसकी प्रस्तावना जब हम कभी पढ़ें तो उसमें जुगल किशोर जी मुख्तार के बहुत वो दिए हैं कि आचार्य समंत भद्र का इस शिलालेख पर ये मिलता है। तो एक बहुत बड़े इतिहासज्ञ भी हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये क्या कहते हैं इसके बारे में
भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में जो कार्य जिस समय जहां पर जिसके द्वारा जिस प्रकार से होना झलका है वह उसी समय वहीं पर उसी के द्वारा और उसी प्रकार से संपन्न होगा। इस भविष्य विषयक कथन से भवितव्यता के उक्त आशय में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में उस कार्य के साथ उसका कारण कलाप भी झलका है। वहां आया था ना कि द्वारिका जलनी है, तो किसके निमित्त से? दीपायन मुनि के निमित्त से। तो कारण कार्य भी आता है कि यह कार्य होना है, और साथ में कारण भी झलकते हैं कि इन निमित्तों से ये कार्य होगा। सर्वथा नियतिवाद अथवा निर्हेतु की भवितव्यता जो कि असंभाव्य है, उस कथन का विषय हो ही नहीं है। इसके सिवा सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता, किंतु पदार्थों के परिणमनानुसार सर्वज्ञ के ज्ञान में परिणमन अथवा झलकाव होता है। ज्ञान ज्ञेयाकार है, न कि ज्ञेय ज्ञानाकार। इसकी चर्चा भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि सर्वज्ञता कौन सा हेतु है क्रमबद्धता में? ज्ञापक हेतु है, कारक हेतु नहीं है। जैसे वह चिन्ह मात्र चिन्हित बताते हैं कि ये तीर्थंकर का ये चिन्ह है, वह चिन्ह तीर्थंकर को नहीं करते, उसी प्रकार सर्वज्ञता भी मात्र ये बताती है कि ये कार्य होना था तो हो रहा है। बात उत्तरा बताइए। तो ये सब क्या है? वो कार्य स्वयं होगा तो सर्वज्ञता के ज्ञान में आएगा। इसलिए आखिरी पंक्ति देखिए, ज्ञान ज्ञेयाकार है। ज्ञेयाकार माने क्या? ज्ञेय के अनुसार ज्ञान होता है, न कि ज्ञेय ज्ञानाकार, न कि ज्ञान के अनुसार ज्ञेय होते हैं। ठीक है, आगे देखिए और भवितव्यता की चर्चा। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार से लिया गया है ये खंड। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा की है। किसकी? भवितव्यता की। उनके कतिपय कथन इस प्रकार है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, पर बुरा होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो, पर महंतता होना भवितव्यता के अधीन है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। इसका मतलब यही है कि हम कोई कार्य करना चाहें, कोई अच्छा कार्य करना चाहें अथवा बुरा कार्य करना चाहें, तो वह हमारे करने से नहीं होगा। उस कार्य में जैसा परिणमन होना होगा वह उस अनुसार होगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारी इच्छाओं के अनुसार या कषायों के अनुसार कार्य नहीं होते। अब मान लीजिए यदि हमारी कषायों के अनुसार कार्य होने लगे तो क्या आपत्ति खड़ी होगी? बताइए, सोचिए, क्या आपत्ति खड़ी होगी यदि मेरी कषायों के अनुसार कोई कार्य होने लगे या मेरी इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य होने लगे? सोचिए। देखिए, बारिश, किसान को तो बारिश पसंद है, किसान चाहता है, किसान की इच्छा है कि भैया बारिश आए। वहीं गांव के दूसरी ओर धोबी रहता है। अब धोबी को चाहिए धूप। तो आप बताइए, किसान के अनुसार कार्य हो या धोबी के अनुसार कार्य हो? दोनों की इच्छा है। देखिए, एक को बारिश चाहिए, एक को बारिश नहीं चाहिए। घर पर देखिए, पापा और बेटे साथ में बैठे, टीवी खुली है, पापा को तो देखना है क्रिकेट मैच, बच्चे को देखना है कार्टून। अब बताइए, टीवी के दो हिस्से हो सकते हैं कि हम तो चाहें तो दो हिस्से कर देते हैं, आधी टीवी भाई तू देख ले, आधी में तुम देख लो, या उसमें एक लाइन खींच देते हैं, इतने हिस्से में तो क्रिकेट मैच चला लो और इतने हिस्से में वो चला लो, क्या चला लो, कार्टून चला लो। ऐसा हो सकता है। तो पहली दिक्कत तो ये खड़ी होगी कि आप खुद ही सोच लीजिए कि इच्छाओं के अनुसार यदि कार्य होने लगे तो चोर तो चाहता है कि रोज रात रहे जिससे मुझे चोरी करने में आसानी हो, और वह सेठ चाहता है कि भैया दिन रहे, मुझे दिखता रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो फिर कैसी व्यवस्था बनेगी इस संसार की? तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जो कार्य होना है वही होगा, तेरी इच्छा करने से कुछ नहीं होगा।
और क्या दिक्कत खड़ी हो सकती है? इच्छा अनुसार कार्य या कषाय अनुसार कार्य करें। जैसे आप देखिए, मेरा एक दुश्मन है, मैं कर रहा हूं उसके ऊपर क्रोध। अब उस दुश्मन का एक दोस्त है, वो दोस्त कर रहा है इसके ऊपर राग, मतलब उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तब वो देखिए आप क्या कैसी व्यवस्था खड़ी होगी कि मैं उसका अहित करना चाहूं और वो उसका हित चाहे, तो वो जो बीच की पार्टी है वो तो बीच में ही खड़ी रह जाएगी। आधे हिस्से में उसका बुरा होगा, आधे हिस्से में अच्छा होगा, ऐसा होगा कुछ। एक कैसी व्यवस्था बनेगी आप ही सोच लीजिए। तो कषाय अनुसार भी इन द्रव्यों के परिणामन की व्यवस्था नहीं बन सकती। मैं क्रोध के वश एक द्रव्य को कुछ और परिणाम आना चाहूं, बाद में किसी और कषाय वश कुछ और परिणाम आना चाहूं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती। और एक और जरा बात पर विचार करिए कि ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती। आप कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य है, और सामने वाला पुद्गल द्रव्य है। तो वो पुद्गल द्रव्य भले ही वो नहीं कह सकता, भले ही उसके पास इच्छा नहीं है, भले ही उसके पास मन नहीं है, तो आप उसका मिसयूज करोगे क्या? आपकी स्वतंत्रता तो आपके हाथ में, बेचारे पुद्गल की स्वतंत्रता आप अपने हाथ में कैसे ले रहे हो फिर? मतलब यदि मैं चाहूं पुद्गल को अपने अनुसार परिणाम आना, तो उस पुद्गल की भी तो खुद की स्वतंत्रता है। आप क्यों उसको हत्याना चाहते हैं? तो इससे स्वतंत्रता भी खंडित होगी। पुद्गल की स्वतंत्रता पुद्गल के पास रहने दो ना, आप क्यों उसकी स्वतंत्रता लेना चाहते हो? फिर कहां रहा यह सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत? इसीलिए कार्य भवितव्यता अनुसार होता है। इधर भी चारों कषायों में घटाकर लिखा कि जो कार्य होना है वह भवितव्यता अनुसार होता है। तू किसी का बुरा करने जाए और गलती से अच्छा हो जाता है कभी कभी बुरा करने के चक्कर में, तो फिर कहता है यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इससे यही सिद्ध होता है, इन सब चीजों से हम प्रत्यक्ष रोज के उदाहरणों से यही सिद्ध होता है कि कार्य भवितव्यता अनुसार होता है, तेरे या मेरे करने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए वापस कर्तापन के अहंकार को हम छोड़ें। आगे देखते हैं। अब चर्चा चलेगी दूसरे समवाय की। एक समवाय की चर्चा करी भवितव्यता, अब समवाय आएगा काल लब्धि का। ये काल लब्धि क्या है? काल लब्धि क्या है? मतलब जिस समय जो कार्य होना होगा वो अपने स्वकाल में ही होगा, अन्य काल में नहीं होगा। उसकी चर्चा देखिए, कषाय पाहुल व धबल में भी कहा है। क्या कहा है? प्रश्न, इन 66 दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई? भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब समव शरण तो लग गया था, परंतु 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी। तो प्रश्न पूछ लिया गया कि क्यों नहीं हुआ। तो पहला उत्तर तो उन्होंने दिया कि गणधर का अभाव होने के कारण 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। ठीक है, तो इसमें किस समवाय से उत्तर दिया? किस समवाय की मुख्यता थी? निमित्त की। गंधर निमित्त था दिव्य ध्वनि में, तो इधर निमित्त की मुख्यता से उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न करते हैं कि सौधर्म इंद्र ने जब बोल दिया कि गौतम गणधर नहीं थे इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खिली, फिर अगला प्रश्न खड़ा करा कि सौधर्म इंद्र ने तो उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? सही प्रश्न है, मतलब गणधर नहीं है तो आप प्रेजेंट कर दो ना उसको, क्यों नहीं किया? तो फिर इसका उत्तर देखिए, नहीं किया क्योंकि काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। और मैंने आपको सौधर्म इंद्र की शक्ति के बारे में बताया था कि ये 2.5 द्वीप को पलट के रख दे, इतनी शक्ति है सौधर्म इंद्र में। तो चाहता तो ये गौतम इंद्र के पास जाता, इंद्रभूति वायुभूति और इन सबके पास जाता और लाकर उठाकर यहाँ पटक देता समो शरण में। लेकिन क्या कहा? असहाय सौधर्म इंद्र। अब सौधर्म इंद्र भी कैसा हो गया? बिल्कुल असहाय हो गया। अब इसके पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि उसको उठाकर लाके रख दे। क्यों? क्योंकि अब काल लब्धि खड़ी है। भैया मेरे से पहले तुम कार्य कैसे कर सकते हो? मैं हूं, मेरी सत्ता है, इसलिए जो कार्य जब होना है वह तभी होगा, अन्य समय में नहीं होगा। देखिए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के उल्लिखित उद्धरण में तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिसका जो परिणमन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होना,
जिन्हें देव ने देखा है उसे इंद्र तो क्या स्वयं जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते। वहां ऐसी बात आई ना कि इंदो व तह जिनेंदो व को शक दीवारे दो, कौन शक्य है टालने में? तो रागियों में श्रेष्ठ इंद्र और वीतरागियों में श्रेष्ठ जिनेंद्र, दोनों में ताकत नहीं है कि वह काल लब्धि से पहले कुछ कार्य को कर दें। तो वहां एक और उदाहरण अपन ने चर्चा करी थी वो आम वाली, कि आम को 2 महीने में पकना था और 2 दिन में कैसे पक गया फिर वो। तो उसका भी यही है कि उसकी काल लब्धि 2 दिन की थी, भवितव्यता 2 दिन की थी, तो इसलिए वह 2 दिन में पक गया। अब वापस यहाँ क्या दिक्कत खड़ी होती है? देखिए, दिक्कत खड़ी करनी है तो हम कहीं भी कर सकते हैं, कदम कदम पर खड़ी कर सकते हैं। और यदि हम स्वयं दिक्कत खड़ी करें और उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढें तो हमारा जैन दर्शन में, जिनागम में श्रद्धान पक्का होगा कि कुछ गलत नहीं है। हमने तर्कों से सिद्ध किया है। जैसे टोडरमल जी को इतनी महान उपाधि से क्यों नवाजा गया? टोडरमल जी के पास ऐसी क्या कला थी? देखिए, टोडरमल जी ने अध्यात्म तो पढ़ा था, साथ साथ उन्होंने समाज को भी पढ़ा था। वह स्वयं ही अपने प्रश्न बनाते हैं और सामने प्रश्नकर्ता के मुंह में रखते हैं। मतलब जब हम मोक्षमार्ग प्रकाशक का अध्ययन करते हैं तब वहां ऐसे इतने प्रश्न मिलते हैं कि हाँ, ये तो सही में हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो मतलब ये सब हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न हैं। तो वहां टोडरमल जी ने शास्त्रों को ही नहीं पढ़ा था, साथ में समाज के मस्तिष्क को भी पढ़ा था कि मैं ये लिख रहा हूं तो ऐसे प्रश्न होना संभव है। तो उन्होंने ऐसे प्रश्न बनाकर प्रश्नकर्ता के मुंह में रखे और उत्तर भी उन्होंने स्वयं ही दिए, तो इसलिए उनका श्रद्धान पक्का था। अब यदि हम प्रश्न यहां भी खड़े करने की कोशिश करें और स्वयं उत्तर खोजें या अन्य किसी की सहायता लें तो हमारा भी श्रद्धान यहाँ पक्का होगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न खड़े करें तो हमें कोई बुद्धू समझेगा या कुछ ऐसा समझे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी प्रश्न खड़ा करते हैं अपन कि यहाँ उत्तर दिया कि सौधर्म इंद्र ने गणधर को उसी समय लाकर क्यों खड़ा नहीं कर दिया, उसी समय लिखा हुआ। तो वहां उसी समय लिखने का क्या तात्पर्य था? देखिए, कभी भी हम कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर भी वैसे ही दिया जाता है जैसा प्रश्न पूछा गया। जैसे आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम में ही उत्तर दोगे कि मेरा नाम ये है। हम ये नहीं बताने लगेंगे कि मैं भोपाल का हूं या मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसे उत्तर नहीं आएंगे। या मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र कितनी है, तो आप उम्र में ही उत्तर दोगे, आप अपने घर का पता नहीं बताने लगोगे। तो जिस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, उस तरीके का ही उत्तर आता है। तो अब यहां क्या पूछा कि उसी समय क्यों उपस्थित नहीं कर दिया, तो वहां उत्तर काल संबंधी मांगा गया है। प्रश्न काल संबंधी है ना कि उसी समय क्यों उपस्थित नहीं किया गया, तो यह उत्तर भी काल संबंधी मांगा गया। अपेक्षित उत्तर काल संबंधी है। यदि आप अन्य समवायों से उत्तर दोगे तो वह गलत तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपका फॉर्मूला गलत है, आंसर तो सही है, फॉर्मूला गलत है। इसीलिए यहाँ किस संबंधी उत्तर पूछा गया? काल संबंधी। तो आपको काल लब्धि के समवाय से ही उत्तर देना पड़ेगा। अन्य समवायों को हटा मत देना, उन्हें बस गौण करके एक तरफ रख देना। गौण करना, हटाना नहीं। हाँ, तो यहाँ काल लब्धि से उत्तर दिया। अब अन्य लोगों की बुद्धि कैसी होती है, मतलब हम सबकी बुद्धि कैसी होती है? अभी भी निमित्ताधीन ही है। देखो, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आपकी कहो या मेरी कहो, निमित्ताधीन ही बुद्धि है। तो यहाँ भी निमित्ताधीन बुद्धि क्या करता है? जब बस स्टैंड पे गए, बस का बहुत देर इंतजार किया, लेकिन स्कूल जल्दी जाना था, बस आई नहीं रही। 1 घंटा हो गया। उसके बाद सोचा छोड़ो, जाने दो, ऑटो जा रहा है, ऑटो करो और चलो। अब वो ऑटो में जाते जाते क्या सोचता है, यार 1 घंटे तक फालतू इंतजार किया, इससे अच्छा 1 घंटे पहले ऑटो कर लेते अपन। ऐसा नहीं करते अपन, अपने रोज देखने में आता है ऐसे बहुत से काम होते हैं कि यार फालतू इतने देर तक मैंने इंतजार किया, इससे अच्छा थोड़ा कार्य जल्दी कर लेते। तो वहां इसकी दृष्टि किस पर है? अभी भी यहाँ काल लब्धि पर दृष्टि नहीं है, इसकी अभी भी निमित्त पर दृष्टि है। वह बस और ऑटो के अधीन इसकी दृष्टि है। अब यदि काल लब्धि पर दृष्टि होती तो यह क्या विचार करता
कि भैया कार्य इसी समय होना था, मेरी बुद्धि 1 घंटे बाद ही जलनी थी, वह जली तो मैंने 1 घंटे बाद ऑटो लिया। अब व्यर्थ में राग द्वेष या विषय कषाय करने से क्या फायदा? तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए यहाँ निमित्ताधीन बुद्धि को भी कहा गया कि भैया प्रश्न किस उत्तर में पूछा गया है, किस रेफरेंस में पूछा गया? टाइम के रेफरेंस में पूछा गया, तो तू टाइम के रेफरेंस में उत्तर दे, निमित्त के रेफरेंस में उत्तर मत दे। यहाँ इसलिए कहा कि निमित्तों से कार्य नहीं होता। वो उदाहरण दिए ना कि निमित्त तो मिल गए, मारीची को निमित्त तो मिल गए, लेकिन कार्य कब हुआ? जब होने की योग्यता थी। वह पानी गर्म करने में मैंने आग का निमित्त तो दे दिया, लेकिन कार्य कब हुआ? जब वह और थोड़ी देर तक रखा रहा और स्वकाल में गर्म हुआ। तो जब वह काल होना है तब वह होगा। देखिए निमित्त भी एक समवाय है। निमित्त नाम का समवाय ऐसा, निमित्त ऐसा नहीं कि हम इतना उसको गालियां दे रहे हैं तो कि निमित्त कुछ होता ही नहीं है। निमित्त नाम का भी समवाय है और कहा जाता है कि निमित्त से कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। निमित्त भी उतना ही जरूरी है जितना काल लब्धि, भवितव्यता, स्वभाव और होनहार, सारे जितने समवाय जरूरी हैं उतना निमित्त भी जरूरी है। लेकिन बुद्धि हमारी एक समवाय को लेकर नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक समवाय का पक्ष ग्रहण कर लेंगे तो वहां दिक्कतें खड़ी होंगी। अब जैसे भवितव्यता का समवाय आप लेकर खड़े हो गए कि जो होना है सो होगा, हम कुछ भी करें जो होना है सो होगा, हम खूब खेलें पास होना होगा तो हो जाएंगे। तो भैया ऐसा भी नहीं है, वहां पुरुषार्थ खड़ा है कि तू पुरुषार्थ तो कर, भले ही वो पुरुषार्थ भी तेरे अधीन नहीं है, लेकिन स्वच्छंदी तो मत हो। इसीलिए कोई भी एक ये समवाय का पक्ष लेकर खड़े हो जाओगे तो वही दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए जब समवाय बोला तो पांचों को साथ में लेकर चलो। और शास्त्रों में कदाचित यदा कदा किसी समवाय को मुख्यता करके वर्णन आता है तो वहां उस समवाय को समझना, वहां उंगली मत खड़ी कर देना कि ये देखो ये तुम्हारे निमित्त पोषक ग्रंथ हैं, या सिर्फ काल लब्धि की चर्चा या भवितव्यता, जो होना है सो होगा। गीता में क्या कहा? यही तो कहा कि जो होना है तो होता ही है, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, जो होना है सो होता है होगा। तो वहां भी कहा ये भी एक देश सत्य है, कथनचित ही सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्योंकि चर्चा करी थी ना कि ये संक्रमण आदि की भी फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो साता की कभी तो स्थिति बढ़ भी सकती है, उत्कर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है। तो ऐसा पूर्ण रूप से सच नहीं है कि जैसा तू करेगा वैसे ही तू भरेगा। क्योंकि कदाचित ऐसा भी होता है ना कि खेत में वह बीज बोए तो उसे जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार फल की प्राप्ति हो, हर बार उसे गेहूं आदि मिले। कुछ कुछ बीज सड़े भी निकल जाते हैं, जरूरी थोड़ी ना। तो इसलिए जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये जो मुहावरा है वह कैसा है? कथनचित सत्य है और कथनचित असत्य है। तो इसलिए हमें दोनों अपेक्षाएं समझना। देखिए हाँ, आज चर्चा यहीं खत्म करते हैं। थोड़ी सी भवितव्यता की एक सिचुएशन खड़ी करके भवितव्यता को और थोड़ा सा समझते हैं, फिर चर्चा यहीं खत्म करेंगे। क्योंकि कल से रागियों का मत शुरू होने वाला है। ये रागी क्या करता है? मतलब वही है कि परिणाम अपने अनुसार कार्य को परिणाम आने की कोशिश करेगा। तो कल से इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। काल लब्धि का भी प्रकरण यहीं तक था। थोड़ी भवितव्यता के ऊपर और चर्चा करें। एक सिचुएशन खड़ी करते हैं। रोड पर से एक बाइक वाला जा रहा है, मतलब बिल्कुल आप लाइव देख सकते हो, ये ऐसी सिचुएशन खड़ी कर रहा हूं जिससे आप कदाचित कभी वो देख लो तो समझ जाना कि कार्य भवितव्यता से होता है। चलिए, एक बाइक वाला जा रहा है, स्पीड में जा रहा है, गाड़ी तेज चला रहा है, पीछे से एक ट्रक वाला भी आ रहा है। अब ट्रक वाला भी स्पीड से आ रहा है, तो ट्रक वाले ने बाइक वाले को टक्कर मार दी। ठीक है, हमें देखने में आता है, नहीं देखने में आता है तो पढ़ने में आता है अखबार आदि। तो मतलब हमारा लाइव एग्जाम्पल है। तो अब वहां प्रश्न खड़ा करो कि ये दुर्घटना कैसे हुई। एक प्रश्न खड़ा किया गया कि ये दुर्घटना कैसे हुई, बताइए कैसे हुई ये दुर्घटना। अरे सीधी बात है, हमने आंखों के सामने देखा, बाइक वाला जा रहा था, पीछे से ट्रक वाला स्पीड में आया और मार के चला गया। तो देखिए, तो यह दुर्घटना कैसी हुई? ट्रक वाले ने बाइक वाले को मारा, इसलिए दुर्घटना हुई।
अब अगला प्रश्न खड़ा करिए कि ट्रक वाले ने क्यों मारा, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, गाड़ी तेजी से चला रहा था इसलिए लग गई। फिर अगला प्रश्न खड़ा करते हैं हम कि तेजी से क्यों चला रहा था, बताइए तेजी से क्यों चला रहा था। कुछ भी ले लीजिए, शराब के नशे में था, शराब के नशे में था, तेजी से चला रहा था। अब एक और प्रश्न खड़ा करते हैं हम, ये शराब के नशे में क्यों था, क्यों था शराब के नशे में। तो कहते हैं कि अक्सर सारे गाड़ी, ये ट्रक वाले तो अक्सर ही शराब के नशे में इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दूर दूर तक गाड़ियां चलाना रहती है, तो इसलिए ये बहुत, इसको लंबी गाड़ी चलाना थी, देर तक चलाना थी, और अक्सर सारे ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में होते हैं, और इसकी बोल लो बचपन से आदत थी शराब पीने की, तो ये शराब के नशे में था। एक और प्रश्न खड़ा करा, अब बचपन से क्यों आदत थी, तो इसका उत्तर भी देते हैं कि बचपन से क्यों थी, जैसा देखते हैं घर में हम वैसे ही सीखते हैं। तो इसके पिताजी भी शराब पीते थे, माता को मारते थे, तो बच्चे में भी ऐसे संस्कार पड़ गए, तो इसने शराब पीना शुरू कर दी। तो अब ये कहता है कि बच्चा ऐसे नीच कुल में क्यों जन्मा, कि पिताजी शराब पिए, खुद शराब पीने लगे, ऐसे नीच कुल में क्यों जन्मा। बढ़िया जैन धर्म में जिसका जन्म होता तो ये बचपन से पाठशाला जाता, पढ़ता लिखता, तो तत्वज्ञानी बनता, तो ऐसे नीच कुल में क्यों जन्म हुआ। तो इसका फिर उत्तर दिया, भैया इसने ऐसे अशुभ कर्म करे थे इसलिए इसका नीच कुल में जन्म हुआ। फिर से एक प्रश्न, अशुभ कर्म क्यों करे थे, तो फिर वहां एक उत्तर देते हैं कि इसके ऐसे भाव उस समय होने थे इसीलिए इसने अशुभ कर्म करे, बराबर। अब इसके बाद आप प्रश्न खड़ा करें कि इसके ऐसे भाव क्यों होने थे, अब बताइए इसका उत्तर। भैया यही बात खत्म हो गई कि इसके भाव ऐसे होने थे इसलिए इसके ऐसे बंद हुए, भाव होने थे सो हुए और कर्म भी बंधा। इसके आगे आप जितने प्रश्न खड़े करोगे सब में एक ही उत्तर मिलने वाला है कि इसके ऐसे क्यों भाव हुए, इसलिए हुए क्योंकि होने थे। क्यों होने थे, होने थे तो होने थे, क्यों होने थे, अब भैया एक ही बात है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जो कार्य जब जैसा होना है वह भवितव्यता अधीन है। इसीलिए आप सभी से और मैं स्वयं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम अहंकार की बुद्धि न करें किसी भी कार्य में। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को विराम देते हैं।